क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लैम्डा एंड ए फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास गिवन है, इक्वेशन गिवन है बच्चों, z इज इक्वल टू कैपिटल A e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t और cos लैम्डा x। ये इक्वेशन है आपके पास और आपको इसमें से कैपिटल A और लैम्डा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और एलिमिनेट करके और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो बना के दिखाना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसने हमें बताई दिया a और लैम्डा, इनको हमें एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन होगा, एक तो t और एक x, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन है, x और t, y की जगह पे t ले लिया, ठीक है। और z डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव तो करने पड़ेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार तो z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर दो और एक बार z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो हम पहले तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो देखो क्या आएगा, कर ली z बाई कर ली x आ गया यहाँ से। तो फिर यहाँ पे a कांस्टेंट है एज इट इज ले लो, और जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चों तो x को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे, x को छोड़ के यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा, t। t एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, t को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो t तो कांस्टेंट है, e रेज टू पावर लैम्डा स्क्वायर t, लैम्डा स्क्वायर t ये कंप्लीट कांस्टेंट और e की पावर करोगे तो कांस्टेंट, ठीक है। और तो कांस्टेंट हो गया एज इट इज, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t एज इट इज। फिर बच्चों यहाँ पे है cos लैम्डा x, यहाँ पर है हमारे पास cos लैम्डा x, है ना। cos लैम्डा x का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पर आप लिखो माइनस साइन लैम्डा x एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर जब लैम्डा x का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, लैम्डा और x का तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, जब हमने z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। t के रिस्पेक्ट में करोगे बच्चों तो कर ली z बाई कर ली t इज इक्वल टू, आपकी बार t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो t को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा मतलब x, वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा और t के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव कर देना। यहाँ पे यहाँ से तो आ गया कर ली z बाई कर ली t, a तो कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट है जी, cos लैम्डा x कांस्टेंट है इस बार, है ना। लैम्डा कांस्टेंट x भी कांस्टेंट जब t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो cos लैम्डा x कांस्टेंट, ये भी एज इट इज एज इट इज। अब e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू पावर, इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव करोगे तो e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t एज इट इज, और फिर हम पावर का करेंगे, है ना। तो यहां से जब इसका करोगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर और t का हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो, क्या आप इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से या इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आप लैम्डा और a को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो एक बार यहाँ से a तो है लेकिन यहाँ पर तो साइन के एंगल में ही है, यहाँ पे कोस के एंगल में ही है ना लैम्डा, ये भी ठीक है। क्या कर पाओगे एलिमिनेट, देखो ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इन इक्वेशन का यूज करके आपको क्या करना है, a और लैम्डा को एलिमिनेट करना है, कोशिश करनी है एलिमिनेट करने की। अगर एलिमिनेट हो जाए तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं से बन जाएगी, और अगर एलिमिनेट नहीं हो रही तो फिर हम क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव करके देखें, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर चेक करना है क्या आप एलिमिनेट कर पाओगे। देखिए
सबसे पहली चीज तो यहाँ पर है लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर है लैम्डा, है ना। तो इसको अगर आप लैम्डा स्क्वायर बनाओगे तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लैम्डा आ गया। इसको कैसे एलिमिनेट करोगे फिर? यहाँ पर जो लैम्डा है इसको मान लिया आप ओन में करोगे, मान लिया डिवाइड कर दोगे, यहाँ से देखो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, इस हाँ कर दिया, ये हो गया लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर। अब आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये एंगल में लैम्डा है इसको कैसे एलिमिनेट करोगे, और यहाँ जो ये लैम्डा आ गया इसको कैसे एलिमिनेट करोगे, बताओ और सोचो। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं आप, है ना, कैसे करोगे आप ट्राई, फिर आपको पता चलेगा कि एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। साइन इसको चेंज कर लूँ, कैसे करोगे चेंज? अच्छा ठीक है, हाँ बताओ क्या लिखूं, बताओ। ए लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, हाँ मुझे बोलो, बताओ क्या लिखूं? कोस 90 ये लिखूं, फिर बताओ, कैंसिल तो अब भी नहीं होगा, हो जाएगा नहीं ना? हाँ चलो और बताओ, और क्या कर सकते हैं? और बताओ क्या किया जा सकता है? एक ये हो सकता है कि यहाँ पर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप क्या करो, यहाँ पे ए ये और ये है, तो देखो ए कोस लैम्डा एक्स है, ई रेज़ टू पावर ये है, तो यहाँ पर आप जेड पुट कर दो, है ना, तो आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर जेड, पर फिर भी लैम्डा तो रह ही गया, है ना। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये वैल्यू आप ऐसे पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, जब आप पुट करोगे तो करली जेड बाई करली टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसकी जगह पे पुट कर दिया माइनस लैम्डा स्क्वायर जेड, ये आ क्या बेटा, कहाँ पे बेटा, इसको और इसको डिवाइड कर रहे हो, अच्छा सेकंड और थर्ड को डिवाइड करोगे, ठीक है कर लो डिवाइड, ये लो, ये तो नहीं हुआ ना, इससे भी नहीं हुआ है ना, ठीक है। आप कह रहा है ये कि इसको और इसको डिवाइड कर लो, चलो डिवाइड कर लेते हैं, ये लो, ठीक है, ए से ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, ये साइन और कोस का क्या करोगे, इनके अंदर एंगल में भी तो लैम्डा है, टेन बन जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, टेन टेन के एंगल में भी तो लैम्डा रहेगा, हाँ ठीक है चला गया इनवर्स भी, बेटा ठीक, एक सेकंड देखो, आप जो कह रहे हो ठीक है, ये एंगल से यहाँ से आपने टेन निकाल लिया, फिर इस लैम्डा का क्या करोगे, एक लैम्डा से एक ही तो लैम्डा कैंसिल हुआ, एक लैम्डा और भी तो बच गया यहाँ पे, निकाल चल चल निकाल, ये कह रहा है, इसने बोला है कि आप ऐसे कर लो, करली जेड बाई करली एक्स बाय करली जेड बाई करली टी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर जब हम कैंसिल करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 बाई लैम्डा, और ये है साइन अपॉन कोस, तो ये हो गया 10 लैम्डा एक्स, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब नितेश जो बोल रहा है वो देखो मैं बता, इसने बोला 10 को उधर ले जाओ, लेकिन 10 उधर जाएगा उससे पहले तो लैम्डा उधर जाएगा, समझ गए, देखो ये लैम्डा इधर आएगा पहले, समझे, लैम्डा इधर आ गया, ठीक है, फिर 10 को अगर इधर लेके आओगे तो 10 इनवर्स एंगल में फिर
लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही आ गई, फायदा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखो, तो जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखा पार्शियल डेरिवेटिव, तो लैम्डा और ए को एलिमिनेट हम नहीं कर पाए एलिमिनेट। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पर हम फिर से पार्शियल डेरिवेटिव कर दें तो ये साइन फिर से कोस नहीं बन जाएगा, है ना। डेरिवेटिव करके ही ये साइन या तो कोस बन सकता है या ये कोस साइन बन सकता है, ताकि किसी तरह हम कैंसिल कर पाए। तो हम यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो करली 2z/, करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये एज इट इज, ये एज इट इज, ठीक है। ए ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर डी एज इट इज, ये लैम्डा भी कांस्टेंट है एज इट इज। और जब यहाँ पर करोगे बच्चों तो साइन का डेरिवेटिव कोस, तो आएगा ये कोस लैम्डा एक्स, और फिर एंगल का जब डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब देखो ए ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, ये भी है लैम्डा स्क्वायर, ये रहा माइनस माइनस कोस लैम्डा एक्स, वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, करली 2z/, करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू करली z/, करली ये बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें ना तो ए है और ना लैम्डा है, तो आपको ए और लैम्डा को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको करने हैं ये क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से और क्लियर हो गया होगा, बताओ यहाँ आ गया समझ। उसके आगे बच्चों, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है ऑफ ऑल स्फीयर, ठीक है। और जो स्फीयर है उसकी रेडियस तो फिक्स दे रखी है, कुछ भी ले लेना आप, आर ले लिया मान लिया आपने, ठीक है। और जो सेंटर है ना उनका, वो सेंटर कहाँ पे दिया है, एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई प्लेन में है सेंटर तो इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट तो 0। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो किस तरह से लिखे जाएंगे, h, k, 0 ऐसे लिखे जाएंगे। या फिर अगर ए बी सी की क्रम में लिखना चाहते हो तो a, b, 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट तो 0। तो सेंटर तो ये हो गया, और रेडियस अगर हमने मान लिया r, तो इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ स्फीयर्स हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन एट, वो सेंटर हमने अपनी तरफ से मान लिया h, k, 0 एंड फिक्स रेडियस जो हमने ली है वो स्मॉल r ले ली। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0, हाँ, इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन तो बच्चों सेम क्वेश्चन तो हम करके आए ना, सोल्व सेकंड था शायद, सेकंड था ना, सेम था। बस इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट में ये इक्वेशन ना लिख के ये बोल दिया कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर आपको ये इक्वेशन पता है कि जो इक्वेशन होती है स्फीयर की इन एक्स वाई प्लेन, फिक्स रेडियस हमने आर ले ली, और एक्स वाई प्लेन में अगर सेंटर लाई कर रहा है तो जो उसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो h के 0 आएंगे, और वहां से इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। अगर किसी बच्चे को ये पता है तो आगे तो ये वही क्वेश्चन बन गया सेकंड, ठीक है। ये करवा दूँ, ये वैसे मैंने करवा रखा है, ये मैंने करवाया था। कब करवाया था बच्चों, करवा दिया था बच्चों, ये मैंने एक लेक्चर में, हाँ वीडियो देख लो, ठीक है, करवा दिया था। उसके बाद बच्चों, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस। तो ये इक्वेशन अगर आपको पता है, सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, जो भी है सॉलिड ज्योमेट्री में आती है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस। तो अगर हम सेमी वर्टिकल एंगल तो अल्फा ले लें कोन का, सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो तो हम अल्फा ले लें, और वर्टेक्स ले लिया 0 0, तो जो इक्वेशन बनेगी ना वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस सी होल स्क्वायर टेन अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा। ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, कि इनकी ये इक्वेशन होती है। अगर किसी बच्चे को ये इक्वेशन याद है तो बाकी वो पीडी का इस बाकी पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है सी और अल्फा उनको एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सेम क्वेश्चन है जो 1.1 में कर रहे हैं, ठीक है। सेम अगला जो 7th है उसमें भी यही है। उसमें क्या किया इसने, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ऑफ ऑल प्लेन्स विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। तो वो इक्वेशन अगर आपको याद है प्लेन की तो हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। और प्लेन की इक्वेशन तो सॉलिड ज्योमेट्री में मैंने पता नहीं कितनी बार बताई थी आपको, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू ए, है ना, जिसका ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस है ए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करना, कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे बता देना, फिर वो मैं करा दूंगी आपको, ठीक है ना। देखो एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ। ये आया हुआ है पेपर में बच्चों, पहले ये पहले एग्जाम में आ चुका है, जेड इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई। जिन बच्चों को समझ आ गया तो खुद से ट्राई करो, जिसको नहीं आया तो मोड़ के देखो। हाँ, ए और बी को एलिमिनेट करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ आ गया वो खुद से करो, और जिनको नहीं आया समझ वो देख लो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बच्चों आपको, तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करोगे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो करली जेड बाई करली एक्स लिखना है बच्चों। यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इसको इक्वेशन 1 बोलते हो, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से a तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो x को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचे, यहाँ पर सिर्फ y बचा, वो कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे। तो y को कांस्टेंट 1 की डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे v भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, y क्यूब भी कांस्टेंट, तो ये कंप्लीट टर्म ही कांस्टेंट बन गई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आया करली जेड बाई करली y इज इक्वल टू, यहाँ से जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चों तो x तो कांस्टेंट हो गया, a एक्स क्यूब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस यहाँ पर b कांस्टेंट है और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, ये आ गया। अब ये देखो आपको a और b को एलिमिनेट करना है, क्या यहाँ से एलिमिनेट कर पाओगे, क्या यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो आप, कर सकते हो। ये 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशंस के हेल्प से कर सकते हो आप। इसको मैंने बोल दिया, ये 0 हटा दिया, ये 0 हटा दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ से ये है एक्स क्यूब है ना, ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाले टर्म है ही नहीं, है ना, यहाँ पे है वाई क्यूब, यहाँ पर है वाई स्क्वायर, और इसमें वाई वाली टर्म है ही नहीं। तो अगर आपके पास यहाँ पर क्या बन जाए एक्स क्यूब और यहाँ पर वाई क्यूब बन जाए तो फिर हो सकता है हम इसका यूज कर पाए, हो सकता है यूज कर पाए, है ना। इसको मैंने किया किससे मल्टीप्लाई, एक्स से, क्योंकि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब। फिर देखेंगे अगर कुछ हो सका एलिमिनेट हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर और तरीका देखेंगे।
अगर इसको किया x से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बच्चों? नहीं, इसको करेंगे ना, सेकंड को करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा करली x करली z y करली x इज इक्वल टू यहाँ से 3ax3 ये आ गया। ठीक है, फिर आपने इसको किया y से मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई क्यूब। ठीक है, इसको अगर कंप्लीट इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो यहाँ पे आ गया y करली z y करली y इज इक्वल टू 3b y क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये ax क्यूब b y क्यूब यहाँ पर भी है, ये बस ये 3 एक्स्ट्रा है ना, तो ठीक है ऐड कर देते हैं, ऐड करके 3 तो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल के ये वैल्यू पुट हो जाएगी। जब देखो ये दोनों अगर ऐड की दोनों इक्वेशंस तो क्या है आपके पास? क्या है बच्चों? x करली z y करली x प्लस y करली z y करली y इज इक्वल टू यहाँ से 3ax क्यूब प्लस 3by क्यूब, 3 कॉमन निकाल दिया मैंने यहीं से, 3ax क्यूब प्लस by क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो इसके इक्वल है, जेड के पुट कर दो, जेड के इक्वल पुट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स करली जेड बाई करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसमें ना तो a है और ना ही b है। हमने इस इक्वेशन में से a और b को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना। ठीक है, ये करना था आपको।